और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सनी देओल भारतीय सिनेमा में 80 के दशक वाले एक्शन के दौर में अपनी पहली फिल्म से रोमांटिक हीरो के तौर पर उभरे थे। भोली सी शक्ल वाला ये हीरो जिसने 90 का दशक आते आते हिंदी सिनेमा में एक्शन की परिभाषा ही बदल कर रख दी थी। बेताबी से लेकर घायल फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने वाले इस अभिनेता ने अपने कैरियर में हर तरह के दौर को अनुभव किया है। लेकिन सनी देओल की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म देने के बाद इनके पास अच्छी फिल्में नहीं थीं। फिर देखते ही देखते एक समय का यह सबसे बड़ा एक्शन हीरो पर्दे से दूर होता चला गया। लेकिन अब एक बार फिर से ये हीरो कमबैक करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सनी देओल की कामयाबी और अर्श से फर्श तक पहुंचने के सफर को जानेंगे। 19 अक्टूबर साल 1956 को सनी देओल का जन्म पिता धर्मेंद्र और मां प्रकाश कौर के घर पंजाब में लुधियाना के सहनेवाल गांव में हुआ था। जब सनी का जन्म हुआ था उस समय उनके पिता धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बाद में जब धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में काम मिल गया तो सनी देओल अपनी मां के साथ पंजाब छोड़कर मुंबई आ गए और फिर मुंबई से ही अपनी एजुकेशन पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही यही वो समय था जब सनी देओल का खेलों की दुनिया में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। स्वभाव से शर्मीले किस्म के सनी देओल अपनी स्कूल की हर स्पोर्ट्स टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आते थे। मजाक मस्ती और खेलकूद सनी देओल की दुनिया में चल रहा था, लेकिन फिल्मों में काम करने का विचार अभी सनी के दिमाग में नहीं आया था। कॉलेज के बाद जब परिवार के लोगों ने सनी देओल को खेल कूद से दूरी बनाने को कहा, तब पहली बार सनी देओल ने खुद को फिल्मों में ट्राई करने का मन बनाया और उसके लिए एक्टिंग सीखने के लिए वो लंदन चले गए। लंदन आकर सनी देओल को खोलने का मौका मिला। लंदन में ही पहली बार सनी देओल ने शराब और सिगरेट को हाथ लगाया था, लेकिन ये चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने काम को जारी रखते हुए एक्टिंग सीखने पर अपना पूरा ध्यान लगाया। फिर कुछ सालों बाद लंदन में एक्टिंग सीखकर सनी फिर से मुंबई वापस आ गए थे। मुंबई आकर सनी देओल बॉलीवुड में शानदार तरीके से एंट्री करना चाह रहे थे। इसके लिए पिता धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी की बॉलीवुड में एक अच्छी शुरुआत के लिए राहुल रवेल से संपर्क किया। राहुल रवेल जो बॉबी और लव स्टोरी जैसी फिल्मों में नए हीरो से बनी फिल्मों में डायरेक्टर और असिस्टेंट की भूमिका निभा चुके थे। राहुल रवेल ने सनी देओल के लिए शेक्सपियर की एक रचना पर आधारित एक स्टोरी तैयार की जो धर्मेंद्र को बहुत पसंद आई। शेक्सपियर की रचना पर बेताब नाम से बनी यह फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई, जो एक शानदार सफल फिल्म साबित हुई, क्योंकि उस दौर में एक्शन फिल्मों की तरफ झुके हुए हिंदी सिनेमा के लिए बेताब फिल्म की सफलता एक चमत्कार की तरह थी। बेताब फिल्म के लिए सनी देओल को बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन प्राप्त हुआ और अगले ही साल मंजिल मंजिल और सोनी महिवाल जैसी रोमांटिक फिल्मों में काम किया, जिनके साथ राज खोसला और नासिर हुसैन जैसे बड़े नाम जुड़े हुए थे। फिर साल 1985 में सनी देओल और राहुल रवेल की जोड़ी ने फिल्म अर्जुन पर काम किया, जो एक बेरोजगार युवा लड़के को अपने आसपास फैले भ्रष्ट माहौल से लड़ाई की कहानी दिखाती है। इस फिल्म में पहली बार सनी देओल को एक एक्शन हीरो के तौर पर देखा गया था। सनी की अर्जुन फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। लगातार मिलती सफलताओं के बाद सनी देओल अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे तेजी से उभर रहे अभिनेताओं में गिने जाने लगे थे। साल 1986 में आई फिल्म सल्तनत में सनी देओल को पहली बार अपने पिता के साथ काम करने का मौका मिला था। अलग अलग तरह की फिल्में और तरह तरह के किरदारों के सहारे सनी देओल लगातार आगे बढ़ रहे थे और सफल हो रहे थे। यही वो समय था जब सनी देओल को लेकर अलग अलग तरह के किस्से और कहानियां बॉलीवुड की गलियों में चल रहे थे। एक और जहां डिम्पल कपाड़िया सहित अपनी कुछ साथी अभिनेत्रियों के साथ सनी देओल के अफेयर की बातें लोगों के बीच चर्चा का अहम मुद्दा बनी हुई थीं, तो वहीं दूसरी ओर उनके गुस्सैल और शर्मीले स्वभाव से जुड़ी हुई बातें भी सामने आ रही थीं। इन्हीं चर्चाओं के बीच साल 1989 में सनी देओल ने फिल्म त्रिदेव में काम किया, जो एक सफल फिल्म साबित हुई। त्रिदेव फिल्म के बाद उन्होंने एक ऐसी फिल्म में भी काम करना मंजूर किया जिसकी कहानी पूरी तरीके से हीरोइन के इर्द गिर्द बुनी गई थी। सनी देओल के लिए चालबाज नाम की इस फिल्म में काम करने के पीछे का मकसद ये था कि कुछ साल पहले उनके पिता ने भी सीता गीता फिल्म में इसी तरीके का रोल निभाया था। दोस्तों, समय गुजरने के साथ ही सनी देओल को एक एक्शन हीरो के तौर पर पहचान तो मिल गई थी, लेकिन उस एक्शन हीरो की इमेज को बॉलीवुड में पहचान मिलना अभी बाकी था। ऐसे में राजकुमार संतोषी सनी देओल की जिंदगी में आए और कमल हासन को ध्यान में रखकर तैयार की हुई कहानी में आखिरकार सनी देओल को जगह मिली और घायल नाम की यह फिल्म सनी देओल के लिए सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुई।
घायल फिल्म से बॉलीवुड में सनी देओल ने अपने पैर पूरी तरीके से जमा दिए थे। साथ ही घायल फिल्म के लिए सनी देओल को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था, जिसके बाद सनी देओल ने नरसिम्हा, योद्धा, क्षत्रिय और विश्वात्मा जैसी बड़ी एक्शन फिल्मों में काम कर खुद की इमेज को बहुत मजबूत कर लिया था। फिर साल 1993 में दामिनी रिलीज हुई, जिसमें सनी देओल के कुछ सीन और तारीख पर तारीख वाला एक डायलॉग पूरी फिल्म पर भारी पड़ गए थे। दामिनी फिल्म में सनी देओल अपनी दमदार एक्टिंग, जानदार आवाज़ और डायलॉग के लिए आज भी याद किए जाते हैं। साथ ही उनका तारीख पर तारीख वाला डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। लेकिन दोस्तों, सनी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से काफ़ी मशहूर हैं जो इस अभिनेता की रियल छवि को हमारे सामने रखते हैं। सनी देओल की छवि की बात करें तो साल 1993 में आई फिल्म डर में अपने रोल से नाराज सनी और यश चोपड़ा के बीच हुई तनातनी की बातें तो आपने सुनी ही होंगी। यहाँ पर तो सनी ने किसी तरीके से अपने गुस्से पर काबू कर लिया था, लेकिन कांति शाह ने जब सनी के पिता धर्मेंद्र जी के साथ धोखे से एक भद्दा सीन शूट करवा लिया तो यह बात सनी को पसंद नहीं आई थी और उन्होंने कांति शाह को कहानी सुनाने के बहाने अपने ऑफिस बुला लिया था। कहा जाता है कि वहां सनी देओल ने ऑफिस में कांति शाह की जबरदस्त पिटाई कर वह सीन फिल्म से हटाने को मजबूर कर दिया था। कांति शाह की पिटाई करने के बाद बॉलीवुड के अधिकांश डायरेक्टर और फिल्म निर्माता सनी देओल के विरोध में आ गए थे। इसके बाद समय यूं ही चल रहा था। इसी बीच साल 1996 में सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी ने घातक जैसी एक सुपरहिट एक्शन फिल्म बनाई, जिसका हर एक सीन यादगार बन गया। घातक के बाद फिर अगले साल यानी 1997 में जिद्दी फिल्म भी रिलीज हुई। यह भी एक बड़ी सफल फिल्म साबित हुई दोस्तों। लेकिन 90 के दशक में कुछ एक फिल्मों को छोड़ दें तो यह साफ नज़र आता है कि सनी देओल को बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं ने लगभग नकार दिया था। घातक, दामिनी, जीत और जिद्दी की बड़ी सफलताओं के बावजूद भी सनी देओल को डर फिल्म के अलावा किसी बड़े बैनर की फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला था और डर फिल्म में भी उनका किरदार नए नवेले अभिनेता शाहरुख खान की छाया में सिमट कर रह गया था। जब सनी को लेकर कोई फिल्म बनाने को तैयार नहीं था, तब ऐसे में सनी देओल ने खुद फिल्म बनाने का फैसला किया और साल 1999 में फिल्म दिल्लगी से अपने एक नए सफ़र की शुरुआत की। दिल्लगी फिल्म से सनी देओल प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हुए थे, लेकिन सनी देओल ने इस फिल्म के लिए जिसको निर्देशन की जिम्मेदारी दी थी उसने इस फिल्म से हाथ खींच लिए। ऐसे में सनी देओल को डायरेक्शन का भी भार उठाना पड़ा था। लेकिन सनी द्वारा बनाई गई ये फिल्म भी ज़्यादा सफल नहीं हुई और अब सनी देओल को एक बड़ी सफलता की सख्त ज़रूरत थी जिससे उनके बॉलीवुड में कदम टिक सके। दोस्तों, इसी समय में भगत सिंह पर आधारित एक फिल्म को लेकर शुरू हुई बात ने राजकुमार संतोषी और सनी देओल के बीच खटास पैदा कर दी थी। यानी अब वक्त आ गया था जब सनी देओल को उनके कैरियर की कुछ सबसे बड़ी फिल्में देने वाला शख्स राजकुमार संतोषी भी अब उनके साथ नहीं था। जब हर किसी ने सनी देओल का साथ छोड़ दिया था, तब सनी देओल का साथ अनिल शर्मा ने दिया और गदर फिल्म वजूद में आई, जिसने बंद पड़े सनी देओल के कैरियर को संवारने का काम किया। गदर फिल्म ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी जो आज भी लोगों के दिलों में बसती है। फिर इसी समय में इंडियन और माँ तुझे सलाम जैसी देशभक्ति फिल्में रिलीज हुईं, जिन्हें लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया। सनी देओल का कैरियर पटरी पर फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा था। इसी दौरान भगत सिंह पर आधारित वह फिल्म भी आ गई थी और साथ ही अपने समय की बड़े बजट की फिल्म हीरो में भी लोगों ने सनी देओल के काम की तारीफ की थी। लेकिन यहाँ एक बार फिर से वही पुरानी बातें दोहराई गईं। शानदार फिल्में देने के बावजूद भी सनी देओल को अब आगे से अच्छी फिल्में ऑफर नहीं हो रही थीं। फिर कई साल बाद 2007 में रिलीज हुई फिल्म अपने और फिर साल 2011 में आई फिल्म यमला पगला दीवाना को अगर सनी देओल की आखिरी बड़ी फिल्में कहें तो गलत नहीं होगा। साल 2011 के बाद सेंस ऑफ द ग्रेट, पोस्टर बॉयज़, घायल वंस अगेन और यमला पगला दीवाना सीरीज़ की आखिरी 2 फिल्में सिनेमाघरों में बुरी तरह फ्लॉप हो गई थीं। देखा जाए तो 2011 में सनी देओल अपने कैरियर के सबसे बड़े बुरे दौर से गुजर रहे थे, जहां कोई बड़ा बैनर या फिल्म निर्देशक उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद साल 2013 में रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म महाभारत में सनी देओल ने पहली बार किसी कैरेक्टर को अपनी आवाज़ देने का काम किया और यह सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहा। इसी बीच सनी देओल के बड़े बेटे करण ने भी फिल्म पल पल दिल के पास के जरिए बॉलीवुड में एंट्री ली, जिसे सनी देओल ने निर्देशित किया था, मगर यह फिल्म भी कुछ ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। माना जा रहा है कि सनी देओल अब अपने दूसरे बेटे को भी पर्दे पर लाने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं अगर बात करें सनी देओल की बॉलीवुड में फिर से वापसी की, तो सनी देओल इस साल अपनी 2 फिल्मों के साथ बॉलीवुड में वापसी करने की तैयारी में हैं,
जिनमें से एक फिल्म गदर का सीक्वल है गदर 2, जिसका इंतजार हर किसी को है। अगर सनी देओल की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो अपने 30 साल के लंबे करियर के दौरान सनी का नाम डिम्पल कपाड़िया, रवीना टंडन जैसी कुछ बड़ी अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया था, जिसके बाद सनी देओल ने पूजा देओल से शादी करके इन सभी बातों को विराम लगा दिया था। दोस्तों, पिछले साल लोकसभा चुनावों में गुरदासपुर सीट से चुनाव जीतकर सनी देओल ने राजनीतिक करियर का भी आगाज़ कर दिया है। वहीं इनकी आने वाली फिल्म गदर 2 भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना सनी देओल की ज़िंदगी के बारे में, किस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली, किस तरीके से वो सक्सेस हुए और किस तरीके से वो एकदम से बाहर हो गए बॉलीवुड से। इसका एक कारण यही था कि उनकी एक छोटी सी गलती उनके करियर पर भारी पड़ गई। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड।